तो हेलो गाइस, क्या हाल है आप सभी का। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो भाई आज मैं जाट मूवी का रिव्यू करने वाला हूँ। अब तुम लोग सोच रहे होगे कि भाई बड़ी जल्दी ख्याल नहीं आ गया तेरे को। 7-8 दिन हो चुके हैं मूवी को रिलीज हुए हुए और ऑलरेडी इतने सारे लोग इस पे बकवास कर चुके हैं, तो हम तेरी बकवास क्यों सुने। तो देखो भाई, मैं ठहरा बादशाह, और बादशाह कभी भी पहले नहीं आता। वो पहले अपनी प्रजा को मौका देता है, जाओ, फिर एंड में खुद आता है। और मैंने भी यही किया, पहले अपनी प्रजा को मौका दिया कि जाओ बनाओ इस मूवी पे वीडियोस। अब जब सबने बकवास कर ली है, लाख लाख मिलियन मिलियन व्यूज ले लिए हैं, अब बादशाह की बारी है मैदान में उतरने की और बकवास करने की। शक्ल से तो बीड़ी के कारखाने का मजदूर लगता है। मजाक कर रहा हूँ भाई, असल वजह ये नहीं है। असल वजह ये है कि तुम लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो। 1-2 साल से मैं वीडियो बना रहा हूँ, साला मेरा चैनल वहीं का वहीं अटका हुआ है। तुम लोग साला सब्सक्राइब करते ही नहीं हो, इसलिए वीडियो बनाने का मन नहीं करता। खैर वैसे मैं भी कौन सा कंसिस्टेंट हूँ, क्योंकि तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करते। तो भाई जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। अगर बात करें मूवी की स्टोरी की, तो पूरी मूवी की स्टोरी ईगोइस्टिज्म पर बेस्ड है। ईगोइस्टिज्म, अभी ये कौन सा वर्ड है। वैसे तुम लोग भी समझ गए मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। अब कैसे ईगो पर बेस्ड है आओ बताता हूँ। तो देखो मूवी के अंदर हमें दिखाया गया है कि सनी देओल जो है वो हंसते खेलते कूदते राणा तुंगा पुंगा के गांव के अंदर आ जाते हैं। वहां वो एक ढाबे के अंदर बैठ के इडली खा रहे होते हैं। कुछ गुंडे अंदर आते हैं और उनकी इडली गिरा देते हैं। सनी देओल उन गुंडों को बोलते हैं कि भाई सॉरी बोल, लेकिन गुंडों के अंदर है ईगो, वो सॉरी नहीं बोलते। सनी देओल उनको पीटते हैं लेकिन वो तब भी सॉरी नहीं बोलते। वो अपने बॉस का नाम लेते हैं। सनी देओल उसके बॉस के पास जाते हैं, उसके बंदों को पीटते हैं लेकिन वो भी सॉरी नहीं बोलता। वो अपने भी बॉस का नाम लेता है। फिर वो उसके पास जाते हैं, वो भी सॉरी नहीं बोलता, उसके भी बंदों को पीटते हैं। फिर वो अपने भी बॉस राणा तुंगा पुंगा उसका नाम लेता है। तो जब सनी देओल राणा तुंगा पुंगा के पास जाते हैं तो वो कहते हैं सॉरी। अब ये सुनने के बाद सारा मामला डन हो जाता है। सनी देओल अपने रास्ते जा रहे होते हैं, वो अपने रास्ते हो जाते हैं। लेकिन तभी सनी देओल को राणा तुंगा पुंगा की असलियत पता चलती है कि ये बहुत बड़ा हरामी इंसान है और इसने अपने गाँव के लोगों की माँ बहन एक की हुई है। और तभी सनी देओल राणा तुंगा पुंगा का पुंगा बजाने का फैसला करते हैं। बस फिर पूरी मूवी के अंदर हमें मार पीट खून खराबा ये सब देखने को मिलता है। पूरी मूवी के अंदर हमें सनी देओल की ग्रेटनेस दिखाई जाती है और राणा तुंगा पुंगा की बेरहमी दिखाई जाती है। ये दिखाया जाता है कि कैसे राणा तुंगा इंडिया आया, इंडिया आने के बाद उसने एक गांव में कैसे कब्जा किया, वहां के लोगों में अपना डर किस तरह बिठाया, किस तरह खून खराबा किया, ये सब दिखाया जाता है। अब बात करते हैं कि मूवी आखिर है कैसी। देखो मूवी का जो फर्स्ट हाफ है वो काफी ज्यादा बढ़िया था, इंगेजिंग था और उसमें कुछ कॉमेडी सीन्स भी थे जो कि काफी बढ़िया लगते हैं। लेकिन जो सेकंड हाफ है वो काफी ज्यादा बोरिंग लगता है और उसमें जो जो सीन होते हैं ना उसको देखने के बाद दिमाग का भुरता बन जाता है। और कुछ ट्विस्ट वगैरह भी डाले गए हैं जिनको देखने के बाद दिमाग लो होने के बजाय लो हो जाता है। अब मैं बताता हूँ कि जो सेकंड हाफ है वो फर्स्ट हाफ के मुकाबले में उतना इफेक्टिव क्यों नहीं है। पहला है इसके एक्शन सीन्स। इस मूवी के अंदर कुल मिलाकर 6, 7, 8 मरतबा हमें एक्शन सीन्स देखने को मिलेंगे और हर एक्शन सीन के अंदर इतना ज्यादा भर भर के स्लो मोशन डाला गया कि आप बोलते हो कि यार जल्दी कर, कल सुबह पनवेल निकलना है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ सेकंड हाफ के एक्शन सीन्स में ही स्लो मोशन है, फर्स्ट हाफ के एक्शन सीन्स में भी स्लो मोशन है। फर्स्ट हाफ के अंदर आप ये सब बर्दाश्त कर लेते हो क्योंकि आप स्टोरी के साथ इंगेज कर रहे होते हो और साथ ही साथ उसमें कुछ कॉमेडी सीन्स भी होते हैं। लेकिन मूवी का जो सेकंड हाफ है उसमें एक्शन सीन्स की मदद से स्टोरी को खींचा जा रहा होता है। मतलब इसके एक्शन सीन्स ऐसे हैं कि अगर कोई बंदे को सनी देओल मुक्का मार रहे हैं तो वो उड़ेगा, ठीक है, उसका स्लो मोशन चल रहा है। जैसे ही वो गिरेगा दूसरा बंदा आएगा, उसको मारेंगे तो उसका स्लो मोशन चल रहा है। फिर दूसरे को मारा, वो हवा में स्लो मोशन। ऐसे बार बार जब चल रहा होता है तो इंसान का दिमाग जो है वो पक जाता है और मन करता है कि काश मेरे पास एक फॉरवर्ड की आ जाए, जैसे लैपटॉप पे होता है ना कि भाई आगे बढ़ा के पॉइंट पे ले आऊं कि भाई क्या है आगे वो दिखाओ। इसके अलावा एक्शन सीन्स के अंदर लॉजिक ही नहीं है। कभी सनी देओल एक हाथ से पूरी जीप को रोक रहे हैं, कभी किसी बंदे को डंबल बना के सेट्स लगा रहे हैं, तो कभी पूरे घर का पिलर जो है वो उखाड़ के फेंक रहे हैं। मुझे लगता है कि जो एक्शन सीन्स है इस मूवी के अंदर ये बच्चों के लिए बनाए जा रहे हैं। 10-12 साल के बच्चे जो होंगे वो होंगे अरे हाँ भाई सनी देओल ने एक हाथ से गाड़ी रोक दी, तालियां बजाओ, ठीक है, सनी देओल ने क्या कहते हैं पिलर उखाड़ दिया, तालियां बजाओ, बंदे को मुक्का मार रहे सनी देओल, सुपरमैन बने हुए। तो बच्चों के लिए हो सकती है मूवी भाई, हम बड़े जो होते हैं उनको तो भाई ये अजीब कीड़े निकालेंगे वो। मतलब कि इस मूवी के अंदर लॉजिक का जो जनाजा उठाया गया है उसको देखकर आप रो पड़ोगे। दूसरा, मूवी की स्टोरी सेकंड हाफ के अंदर रायते की तरह फैल जाती है। आप लोग यही बोलोगे अबे क्या क्या हो क्या रही है। सबको साइड करो, मुझे बस इतना बताओ किस बंदे ने इस मूवी की स्क्रिप्ट लिखी है। मतलब जिसने भी लिखी है भाई कौन से सस्ते नशे करके लिखी है, क्या
क्या था इसका दिमाग, माइंडसेट क्या था, इसने जो स्क्रिप्ट लिख दी ऐसी, मतलब कि बंदा कोई लॉजिक को सलाम सलामी ठोक लेता। लेकिन भाई सब चीजें एक तरफ, सनी देओल ने इस मूवी में बहुत बढ़िया काम किया, उन्होंने अपना बेस्ट दिया है। ही इज 67 इयर्स ओल्ड और इन्होंने एक्शन सीन्स से लेके एक्टिंग तक सब कुछ बढ़िया किया है, वरना इनकी एज के एक्टर्स आजकल एफर्ट्स ही नहीं करते अपनी मूवीज में। मुझे क्यों तोड़ा? सनी देओल के अगेंस्ट रणदीप हुडा ने भी बहुत जबरदस्त काम किया। उनका जो कैरेक्टर था इस मूवी में वो काफी ज्यादा ठंडा टाइप कैरेक्टर था, लेकिन जब उस कैरेक्टर को गुस्सा आता है तो वो साला खून की नदियां बहा देता है, कुछ इस टाइप का उनका कैरेक्टर था। लेकिन यार मुझे थोड़ा सा ना वीक टाइप लगा, क्योंकि दिखाया तो इसमें काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग जा रहा है, लेकिन रणदीप हुडा ने थोड़ी सी एफर्ट कम की है। उनको चाहिए था थोड़ा एक्सप्रेशन वगैरह डाले, वरना क्योंकि अगर आप देखो शुरुआत से लेके एंड तक सेम एक्सप्रेशन के साथ वो बंदा गया, थोड़ा सा एक्सप्रेशन डालना चाहिए था। जैसे सोमलू है, जिन्होंने क्या नाम है उसका, एक सेकंड पढ़ के आता हूँ, नाम पढ़ के आता हूँ। हाँ, उसका नाम है विनीत कुमार सिंह, जिसने सोमलू का कैरेक्टर किया है इस मूवी के अंदर। उन्होंने काफी ज्यादा बढ़िया काम किया है और लग रहा होता है कि हाँ भाई विलन है वो बंदा। तो ये था, थोड़ी बहुत दिक्कत थी एक्टिंग के अंदर। खैर, तो ये था इस मूवी का रिव्यू। ओवरऑल इसका जो फर्स्ट हाफ था वो काफी ज्यादा बढ़िया था, और जो सेकंड हाफ है वो काफी ज्यादा खींचा हुआ लगता है। पिद्दी सी इसकी स्टोरी है, उसको इन्होंने बड़ा खींच के रबड़ की तरह दिखाया है। दूसरा, एक्शन सीन्स के अंदर लॉजिक की ऐसी की तैसी की हुई है। बस इतना कहूंगा कि इस मूवी के लॉजिक पर फोकस करना अपने दिमाग के साथ तशद्दुद करने जैसा है, और साथ ही साथ सेकंड हाफ के अंदर जो ट्विस्ट हमें देखने को मिलते हैं वो दिमाग की नसों को कांपने पर मजबूर कर देते हैं। लेकिन अगर आप लोग सनी देओल के कट्टर वाले फैन हो तो इस मूवी को जाके जरूर देखना, ठीक है? ठीक है। ये एक एंटरटेनिंग मूवी है जो कि वन टाइम वॉच तो है एटलीस्ट। वैसे मैं इस मूवी को 3 आउट ऑफ 5 स्टार रेटिंग दूंगा, बाकी आपकी मर्जी, आप इस मूवी को देखना चाहते हो कि नहीं। खैर, तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को कर दो लाइक, चैनल को कर दो सब्सक्राइब। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।